लगाए गए थे और तीनों देशों के बीच हुए इस समझौते का सीधा नुकसान रूस को होता दिख रहा है, क्योंकि उसके पड़ोसी स्वीडन और फिनलैंड के नेटो का हिस्सा बनते ही इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और इसी वजह से रूस शुरू से ही इसका विरोध कर रहा था। यही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के ऐलान के बाद रूस ने इन दोनों देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी थी। फिनलैंड को डराने के लिए रूस ने उससे जुड़ी अपनी करीब 1300 किलोमीटर की सीमा के पास सेना तक तैनात कर दी थी। यही नहीं, पुतिन ने परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात करने की धमकी दी। लेकिन रूस की इन धमकियों के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के अपने फैसले पर अड़े रहे और अब उनकी सदस्यता का रास्ता साफ होने के बाद नेटो के लिए उत्तर यूरोप में रूस की घेराबंदी करना आसान हो जाएगा। और पश्चिमी मीडिया ने तो यह तक दावा कर दिया था कि रूस को घेरने के लिए नेटो नया पावर प्लान भी तैयार कर चुका है, जिसका स्पेन की राजधानी में चल रही बैठक। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। Party favorites or simple snacks? Never miss out on crunchy goodness. Order in delectable short eats on Swiggy. महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करने को कहा है। शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं आज बीजेपी विधानसभा में अपने नेता का नामांकन करेगी। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। सूत्र बता रहे हैं इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। एकनाथ शिंदे जब अपने समर्थक विधायकों के साथ मुंबई छोड़कर गए थे, तब महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मच गई थी और उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हालांकि उन्होंने नाराज विधायकों समेत एकनाथ शिंदे को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन पहले जब यह पक्का हो गया कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद गहमा-गहमी तेज हो गई और अटकलें लगने लगीं कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अपने सियासी फैसलों से चौंकाने वाली बीजेपी पार्टी ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले एक ऐसा फैसला लिया कि देखने वाले लोग देखते रह गए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी तो ये तक कहती है कि इसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से सीएम पद का ऑफर मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ मुंबई से बाहर कदम रखा और शिवसेना में बगावत की पूरी कहानी लिखी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके थे और अगले 2.5 साल के लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को चुना और उद्धव के इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एकनाथ संभाजी शिंदे। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की नजर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर है और वो चाहती है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बड़ी हो जाए, जिसके लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से दावेदारी छोड़ दी और मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। खबर तो ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पिछले 1 साल से संपर्क में थे, जिसका असर राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में दिखा, जहां शिवसेना को उनके अपनों ने धोखा दिया और कुछ ही दिनों बाद उद्धव सरकार गिर गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करके 2024 के लिए जमीन तैयार की है, क्योंकि माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये समुदाय उद्धव ठाकरे से नाराज बताया जा रहा है और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वोट बैंक बीजेपी के साथ आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का मुख्यमंत्री होगा। खबर है बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर ये संकेत भी दिए हैं कि वो पूरी शिवसेना शिंदे कैंप में लाने की कोशिश करेगी
और इसीलिए माना जा रहा है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री न बनाकर और एकनाथ शिंदे के सर पर ताज रखकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला बीएमसी चुनाव, दूसरा 2024 का लोकसभा चुनाव और तीसरा शिवसेना को अपने साथ लेना। यानी आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने 2 कदम पीछे लिए और पूरी बाजी ही पलट दी। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद एकनाथ शिंदे ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चीफ सेक्रेटरी समेत अलग अलग विभागों के सचिव मौजूद रहे। पहली कैबिनेट बैठक में 2 जुलाई से महाराष्ट्र विधानमंडल के विशेष सत्र बुलाने समेत कई फैसले लिए गए। इसके अलावा सीएम शिंदे ने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। महाराष्ट्र की नई सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी सरकार के कई फैसलों को पलट दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को आर्य कॉलोनी में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने इस जगह को बदलकर कांजूर मार्ग कर दिया था और प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज हुए मुकदमों को भी वापस ले लिया था। उधर प्रधानमंत्री मोदी के एक दांव ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की बैठक से आखिरी वक्त में बाहर कर दिया। चीन ने भी अपने इस दोस्त का साथ देने से इनकार कर दिया। 23 जून को चीन में ब्रिक्स देशों की हुई बैठक में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, जहां एक बार फिर उन्होंने सख्त लहजे में पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद और उसको पालने वालों के साथ नरमी नहीं बरतेगा। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दोस्तों आप मेरी अर्निंग देख पा